अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इंशाल्लाह ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवालों को ले रही थी। तो वेट लॉस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ज़ीरा और अजवाइन आप हम वज़न ले लें। अगर आपने 1 कप ज़ीरा लेना है तो 1 कप अजवाइन ले लें। उन दोनों को रोस्ट करके पीस ले, इसको पाउडर बना ले और रोज़ाना सुबह आपको 1 टीस्पून लेना है भर के। खाली पेट नाश्ता खाने के आधे घंटे पहले इंशाल्लाह इसको लें। और जैसे कि जो चीज़ें अवॉइड करना है आपको, लेट खाना खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाना, बार बार खाना खाना, ऐसा नहीं करें। जो 3 टाइम आप खाना खाते हो नाश्ते के साथ आप वो सब लें। और ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करें। अच्छा, पता है वेट लॉस में सबसे बेहतरीन सब्ज़ी जो है वो कैबेज होती है, जिसको हम पत्ता गोभी कहते हैं। और कैबेज का सही तरीका है, कैबेज का भी इस्तेमाल करें रोज़। अगर आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी और चावल जो है साथ में नहीं खाया करें। जिनको वज़न कम करना है वो इस बात को ध्यान रखें, या तो सिर्फ़ आप रोटी खाएं या तो सिर्फ चावल का इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, एक प्लेट में हमने छोटी सी कटोरी में सालन ले लिया, भाजी ले ली, फिर 2 रोटियां लेते, फिर हम चावल भी लेते। तो चावल और रोटियों को साथ में खाना एक बहुत बड़ा सबब है जिससे वेट जो है आपका कम नहीं होता है। हाँ, वो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी जो थाली हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी थाली है। जी बिल्कुल हेल्दी है अगर आप हिसाब से खा रहे हो, लेकिन आप 2 चीज़ों को में जो एक ही बेनिफिट देता है वो आप साथ में खाते हो, तो उसमें भी जो है आपका जो वज़न है गड़बड़ा जाता है। तो या तो सिर्फ चावल खाएं एक टाइम पर, या तो फिर सिर्फ जो है रोटी का इस्तेमाल करें। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रात को लेट खाना जो मैंने आपको बताई हूँ, अगर आपको भूख लगी तो आप चनों का इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी हद तक आपका वेट कम होगा। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता, आपने कभी ऐसा देखा है कि जो ओवरवेट पर्सन है वो सिर्फ चलता ही रहता है, लेकिन उसके वेट पे ख़ास फ़र्क नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सिर्फ उनको, कुछ लोगों को लगता है हम खाते हैं और जो है वो हमारा वेट कम हो जाएगा, सिर्फ चलने से जो है हमारा वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल ये गलत फहमी है लोगों की। आपको पहले अपने जो खाने पीने में क्या चीज़ फ़ायदा देगी, क्या चीज़ नुकसान देगी, वही चीज़ आपको खानी है। तो इंशाल्लाह ये पाउडर से आपके काफ़ी हद तक जो हेल्प हो जाएगी, तो इसका इस्तेमाल आप करें। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा खाएं, लेट नाइट खाना ना खाएं, और रोटी और चावल को एकदम बिल्कुल अलग करें। और अगर उसके अलावा आप बार्ली का आटा का इस्तेमाल करें तो जो है बार्ली का आटा ज़्यादा फ़ायदेमंद है गेहूं के आटे से। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो बार्ली का आटा, जवार का आटा, ऐसी रोटियों का इस्तेमाल करें, जवार की रोटियां, बाजरे की रोटियां, उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, B12 के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने खाने में हफ्ते में 3 से 4 बार मच्छी का इस्तेमाल करें। मच्छियों के इस्तेमाल से जो है B12 में इजाफ़ा आता है, ठीक है, वो खाएं। उसके अलावा रोज़ाना सुबह को आप 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून से शुरू करें, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा, ऑलिव ऑयल जो है वो खालिस होना चाहिए, जो जैतून का तेल है, रोगन, वो खालिस होना चाहिए। हम सुपरमार्केट से ना लेकर, जहाँ पंसारी की शॉप में जो ऑलिव ऑयल्स होते हैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं मिडिल ईस्ट जाऊँ, जैसे हम उम्रा और हज पे जाते हैं या हम दुबई जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि हम वहाँ से ऑलिव ऑयल लेकर आए जो हम खा सकें। पकाने के लिए नहीं, सिर्फ हम उसको एज अ दवा का इस्तेमाल करें अपने जिस्म को सेहत के लिए, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ऑलिव ऑयल की बात कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल कांच की बोतल में रखा हुआ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर का अगर हम करें तो ये सब थोड़ी थोड़ी टिप्स है जो आप खालिस ऑयल में जो है पा सकते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल 1 टीस्पून आप रोज़ाना सुबह को इंशाल्लाह जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, तो B12 में इससे इजाफ़ा होगा। उसके अलावा आप अलसी की सीड, अलसी जो बीन्स होती है, एक एक करके आप, इसलिए मैं 1 से 2 नुस्खे बताती हूँ ताकि आप पहले एक नुस्खा कर ले रोज़ाना, या आप दोनों कर सकते हैं, दोनों एक साथ शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप फ़िश और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल इंशाल्लाह करें। और ऑलिव ऑयल की ख़ासियत ये है, उसको कच्चा खाया जाता है, लोग उसको पकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हेल्दी मान रहे हैं, जबकि
हदीसों में भी इसका ज़िक्र आया हुआ है कि ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल है उसको कच्चा इस्तेमाल किया जाता है, उसको लगाया भी जाता है और खाया भी जाता है, और उसको सैलेड में एज ए ड्रेसिंग यूज़ करके खाएं। पर उसको पका के खाने से जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो चली जाती है, और जिस तरह आपको खाने के लिए कहा जाता है वो चीज़ आप उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, तो वो आपके जिस्म में जो है वो रिवर्स बोलते हैं ना, उल्टी चीज़ें करना शुरू कर देती है। जो चीज़ जिस तरह खाया जाता है उसको उसी तरह खाया कीजिए। ऑलिव ऑयल को मिक्स ऑलिव ऑयल्स पता नहीं मिक्स ऑयल्स करके फिर उसको आप गरम करते हो, तेल को पकाते हो, बिल्कुल भी गलत तरीका है ये। ऑलिव ऑयल को किसी भी तरह से पका के नहीं खाया जाता है, उसको सिर्फ कच्चा ही उसका इस्तेमाल होता है या उसको लगाया जाता है। तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। और B12 के लिए फ्लैक्स सीड भी बहुत बेहतर होती है। अलसी के बीज भून के आप उसको रोज़ाना रात को खाए, 1 स्पून खा के पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत फ़ायदा पड़ेगा। अच्छा, आर्थराइटिस के लिए अजवाइन और मेथी दाना बहुत बहुत मुफीद है, लेकिन इसको आप बना के रख ले। उसके अंदर आप थोड़ा सा अलसी भी जैसे हम वज़न ले ले, जिसमें आता है अजवाइन और मेथी दाना। हम वज़न मेथी, अजवाइन और अलसी, उसको हम वज़न लेना है आपको, और उसको पीस के पाउडर बना ले आप उसको, और आपको सुबह को खाना है या रात को सोने से पहले खाना है, वो आप डिसाइड करें कि आपको किस तरह से सुकून मिलेगा। तो ये बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा, शुरुआत में कोई भी नुस्खा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले हमें ये देखना होता है कि वो हमारी बॉडी में किस तरह असर कर रहा है। कुछ नुस्खे हैं जो वो 1 हफ़्ते में असर करना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाते हैं। कुछ नुस्खों को 15 दिन लगता है, 7 से 15 दिन लगता है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लेके अगर आप उसको छोटी क्वांटिटी में खुद ही इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ जिस्म पे लगाने के लिए भी, तो ये यहाँ का ऑलिव ऑयल ठीक है? एक्स्ट्रा यहाँ का भी ठीक होता है, लेकिन वो अगर प्लास्टिक की बॉटल में ना हो के शीशे की कांच। बोतल? नहीं नहीं, जी, जी। शीशे की बोतल में। जी, क्योंकि जो ऑलिव ऑयल होता है वो जिन शीशों की एक पहचान किसी ने बताया था मुझे कि शीशों की बॉटल में रखा हुआ ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो है, वरना अगर थोड़ा-सा भी अगर डाउट है, तो मुझे थोड़ा डाउट होता है, तो हम क्या करते हैं जब हम दुबई वगैरह जाते हैं तो हम वहाँ से वो ग्रीन बॉटल आती, बहुत पुरानी पैकिंग है उसकी, वो आज तक इन लोगों ने चेंज नहीं किया है, मिडल ईस्ट वालों ने, तो जी मैं उसको ज़्यादा बेहतर समझती। लेकिन जो आपने कहा है कांच की शीशे की अगर बॉटल में है तो बहुत जी फ़ायदा है। अगर आप उसको पिए भी तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, लगाना भी फ़ायदा है, और इसको अगर हाफ़ टी स्पून आप रोज़ाना पिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको इसके लिए। जी जी। ठीक है? मैं है ना, आपने मुझे बताया था वो अजवाइन को पानी में डाल के पीने का, गरम रख देना रात को और सुबह बना के जी, पीना, जी, जी। तो उससे जिस्म में काफी फर्क है। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करना चाहती हूँ नहीं, नहीं, कि बहुत। आपने मुझे बताया। तो मुझे अर्थराइटिस भी है, तो इससे भी इसमें कामयाबी होगी। अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह कि ज़रूर, आपकी ज़रूर। ये नेकी को कबूल करे, और सबके लिए आप इतना करते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया, बहुत-बहुत दुआओं में शुक्रिया। याद आप रखिएगा। भी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि अगर हम लोगों की वजह से, हम लोग जो इकरा टीवी ने जो ये सिलसिला शुरू किया है, और इससे अगर आपके अंदर तब्दीलियाँ आती है हमारी बताए हुए नुस्ख़ों से, और हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम तिब्ब नबवी से आपको जो है नुस्खे बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हदीसों में आए हुए हैं और जो इसका इस्तेमाल करते, तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती कि हमारा जो प्रोग्राम शुरू करने का जो मकसद था वो यही है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक जो है इस तिब्ब नबवी को जो है रोशनी तक लेकर आए, और घर के नुस्ख़ों से आपके जो है इलाज करें इंशाल्लाह। और बहुत खुशी हुई है सुनकर, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और बेहतरी करे।
इन चीज़ों पे यकीन करना ही आपकी तबीयत को ठीक करना है। नुस्ख़ों पे, तिब्ब नबवी पे हमारा मकसद ये है कि हम उसको यकीन को बढ़ाएँ इंशाअल्लाह। और इसलिए आने वाले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मैं कुछ हर्ब्स का भी ज़िक्र करूँगी जो हमारी हदीसों में ज़िक्र किया गया है और ठंडी के लिए बहुत फ़ायदा होता है इंशाअल्लाह। तो ठंडी के इंतज़ामात इंशाअल्लाह हम अभी से शुरू करेंगे जो आपके लिए फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं कैंसर की मरीज थी। अब 3 साल अब मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हैं और जिस्म में पिन से नीडल होते हैं और जलन होती है। पाँव में बहुत दर्द है, पिंडली में बहुत दर्द है। अच्छा। रात को अच्छी तरह सो नहीं सकती, बहुत बेचैनी है मेरे जिस्म में। ऐसे पता चलता है कोई मेरा जिस्म बार का कांपने भी लगता है और जी। जलन है। कानों में एक जो मेरा लेफ्ट साइड है ना कान की, इसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है, जिसकी वजह से पता चलता है मेरे पूरे जिस्म में कुछ हो रहा है। जी। तो प्लीज इसके लिए मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या करूं। और इसके अलावा मेरे मुंह में जलन बहुत होती है। अच्छा। जी, कुछ बताएं कि मैं इन तकलीफों से बहुत निजात पाऊं। मुझे बहुत दर्द है जिसमें, जलन है, सब कुछ है। इंशाल्लाह चले मैं आपको बताती हूँ। जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अजवाइन का मैं आर्थराइटिस का बता रही थी। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम तिब्ब नबवी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक लाएं और जो घरेलू नुस्खे हैं उसको भी हम आप तक लाएं इंशाल्लाह। और आप सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है कि यकीन करें उस चीज़ पे जो अल्लाह ताला ने और हमारे नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक हदीसों के ज़रिए लाई है, तो इसमें शिफ़ा ही होगी इंशाल्लाह। और उस यकीन के साथ इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए, आपके हक़ में इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। बाजी, मुझे पेट में दर्द इतना ज्यादा रहता है, इतनी ज्यादा गैस अच्छा, पेट में दर्द गैस होता है। हाँ, बहुत ज्यादा गैस होती है, इतनी ज्यादा। शाम से 5 से स्टार्ट होता है तो सारा दिन दर्द रहता है पेट में। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, शाम तक, फिर सुबह आकर कुछ ठीक होता है जब खाना हजम हो जाए तो। ओके, चलिए ठीक है। इंशाल्लाह मैं अभी सवालात को लेना शुरू करती हूँ ताकि मेरे इसी प्रोग्राम में जो है मैं आपके इंशाल्लाह जो है नुस्खे बता दूँ। तो आर्थराइटिस के लिए मैंने कहा है अजवाइन, अलसी और मेथी हम वज़न लेके इसको पीस के रखें और आप खुद उसको डिसाइड करें कि आपको सुबह खाना है या रात को खाना है। खाना खाने से पहले पी लें या तो फिर रात को खाना खाने के बाद सोने से 1 घंटा पहले आप इसका इस्तेमाल करें। नुस्ख़ों का फ़ायदा तब होता है खाली पेट लेना या तो फिर खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, आर्थराइटिस के लिए ऑलिव ऑयल का रोज़ाना इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारा आज़माया हुआ नुस्ख़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे जो दूसरे कॉलर थे उन्होंने शिकायत की थी कि उनके जिस्म में जो बहुत दर्द होता है, सुइयाँ चुभती है। और ये हमारे सेकंड कॉलर थे, आवाज़ आती है कान में। तो सुइयाँ चुभने के लिए अगर आपके पास लौकी का तेल है, दूधी का तेल जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पैरों और हाथों में लगाने के लिए। तो लौकी के तेल का इस्तेमाल करने से जो है सुइयाँ चुभने का जो हमको जो आती है इंशाल्लाह उससे आराम मिलेगा। जिस्म में दर्द के लिए सेम जो आर्थराइटिस के दर्द के लिए हम जो लेते हैं अजवाइन, अलसी और मेथी का पाउडर, सेम आप उसको पीस के दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसका इस्तेमाल करें। और आवाज़ के लिए अगर आप राई का तेल गरम करके अगर आप रोज़ाना 1-2 ड्रॉप कान में डालें जहाँ से ज़्यादा आवाज़ आती है इंशाल्लाह, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके अलावा जो सरसों का जो तेल है हल्का सा गरम करके नीम गरम करके अगर आप अपने बेली बटन में अगर 2-3 ड्रॉप अगर आप डाल दें तो इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आवाज़ों के लिए। और जिन लोगों को भी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अगर जो भी तेल आपके जिस्म को सूट होता है, जो आपके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा पहुंचता है, तो कोई भी तेल, चाहे वो ज़ैतून का तेल हो या फिर आप उसको सरसों का तेल ले लें,
उसको गर्म करके अगर आप अपने नाक में 2-3 ड्रॉप रोज़ाना रात को सोते वक्त अगर डालें इंशाल्लाह तो आपके जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये था मैंने ऑलिव ऑयल का भी आपको बता दिया है कि ऑलिव ऑयल का रंग डार्क होना चाहिए। ऑलिव ऑयल जो है वो डार्क कलर का होना चाहिए, शीशे की बॉटल में होनी चाहिए और जब हम वो पीते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अजीब होता है। आप उसको पानी में सुबह को आप अगर सिर्फ ऑयल नहीं पी सकते हैं, अच्छा ऑयल पी के पानी नहीं पीना बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा पी रहे हो और आपको बहुत अजीब सी मतली फीलिंग आ रही है तो आप उसके ऊपर गर्म पानी पी सकते हो या तो फिर उसी ऑलिव ऑयल को आप पहले अपनी चाय में, ब्लैक टी में या ब्लैक कॉफ़ी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी आपके इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगा। अच्छा, जो मुझे कॉल आया था उन्होंने कहा कि वो कैंसर की मरीज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुके हैं और उनके जिस्म में दर्द होता है और जलन होती है। इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे, अपनी दुआओं में इनको ज़रूर याद रखें। जो भी कॉलर जो हमारे कॉल करते हैं, आप सबसे दरख्वास्त है बाकी लोगों से जो आप सुनते हैं तो अपनी दुआओं में इन सब को शामिल करें, इन सब के लिए और हम सब के लिए दुआ करें इंशाल्लाह कि अल्लाह इनकी परेशानियों को, इनकी तकलीफ़ को जो है वो ख़त्म करे, कम करे और इनको सब्र दे उसके लिए। तो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर याद रखें और जब आप सुनते हैं तो उनके लिए जिनको आप जानते भी नहीं हैं, अपने मुसलमान भाई बहनों को और जो तकलीफ़ है उनको सब अपनी दुआओं में शामिल करें। जो परेशान है कोई ना कोई वजह से तो उनके अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। देखिए इसके लिए जो आपने जलन कहा है तो दूधी का मैंने अभी तेल कहा है उसके इस्तेमाल, और जो चीज़ मैंने दूसरे कॉलर के लिए कहा था नाफ में तेल डालना, इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल करें। अगर आप हो सके तो रोज़ाना अपने जो है हफ्ते में 2 बार अगर आप गर्म पानी में मेथी दाना अगर बॉईल करके गैस पे गर्म करके पानी उसमें मेथी दाना आप डालें, आधा कप मेथी दाना, जितना भी नहाने का पानी आपको इस्तेमाल करना हो वो पानी को अगर आप गरम कर ले, बॉयल लाए मेथी का दाना डाल के हाफ़ कप इंशाल्लाह, और उस पानी को आप अगर नहाए उस पानी से, गर्म पानी से या बाथ टब में आप उसको पानी को डाल दे छान कर, मेथी के पानी को जो हमने नहाने के लिए बनाया है, इंशाल्लाह उससे जो आपकी बॉडी का जो दर्द है बहुत आराम मिलेगा। रात को सोने से पहले अगर आप करते हो, आपके पास घर में कोई लोग हैं जो आपकी मदद कर सके इसमें, आपको पानी जो है गैस पे, हालांकि पानी जो गरम हम चूल्हे पे जो बोलते जो चूल्हा इस्तेमाल हुआ करता था पहले, और उस पे अगर आप गरम करो तो वो गरम पानी जो है आपके जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप कोशिश करें कि हीटर का पानी या फिर गीज़र के पानी जो नेचुरल जो पानी यहाँ पे नलों में आते हैं गरम, उसका पानी ना इस्तेमाल करके अपने जिनको भी बॉडी में शिकायत हो पेन की, उनको चाहिए कि वो अपने लिए अलग से पानी गरम करें हफ्ते में 2 बार, और मेथी के पानी से जो है आप बाथ टब में डालें और इतना गर्म होना चाहिए वो पानी जितना आप बर्दाश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपको बर्दाश्त हो, और आप एक बार उस पानी में जाके बैठे आधा 30 मिनट्स या 40 मिनट जितना भी आपको, इंशाल्लाह आपको इस मेथी के पानी से नहाने से बहुत फ़र्क होगा। तो आप नहाएं। अच्छा, जो लोग नहीं नहा सकते हैं ज़्यादा तो गर्म पानी मेथी के पानी से पैर अगर आप अपने डिप करके रखो, जिनको पैर की शिकायत है उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये 1-2 टिप है जो बॉडी पेन के लिए, आप खुद ही देख लें कि कौन सी बॉडी पेन में आपको क्या रिलीफ़ मिलेगी। शुरुआत करें इंशाल्लाह, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी परेशानियों को जो है कम करेगा। और मेथी में बहुत से फ़ायदे हैं, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो इनका इस्तेमाल, हालांकि ये सब काम आज के ज़माने में बहुत बड़ा काम लगता है, चूल्हे पे पानी गर्म करना, गैस पे पानी गर्म करना, लेकिन यकीन माने आज भी वो पानी जो है अगर आप नहाते हो तो वो जो अपने बाकी पानी से जो है वो अलग होता है। तो इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपने कहा कि मुंह में जलन होती है। अच्छा, मुंह के जलन के लिए अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें, मुंह में जलन छालों की वजह से हो रही है, बहुत ज़्यादा खाने की जो दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको मुंह के अंदर बहुत जलन होती है, तो अगर एलोवेरा का आप इस्तेमाल करें
फ्रेश एलोवेरा यहाँ पे दस्तयाब है, मिल जाती है आराम से। तो उसके जो जेल है अगर आप मुंह पे उसको लगा लें पीस कर या फेंट कर, जैसे भी आपको सही लगता है, अगर आप उसको 5 से 10 मिनट तक अगर आप मुंह पे लगा के रख दें, फिर आप गार्गल कर लें तो बहुत बेहतर होता है। आप वो कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ये इलाज है मुंह के दर्द के लिए, जलन के लिए, जलन के लिए, मुंह के अंदर जो जलन होती है उसके लिए। तो ये है। तो और आपने भी अगर आपको अच्छा, जिन लोगों की दवाइयाँ चालू होती है, जैसे किडनी के पेशेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए मनाही होती है कि आप पानी ना पीजिए, तो उन लोगों को चाहिए कि डॉक्टर से पहले थोड़ी सी सलाह मशवरा ज़रूर ले लें कि अगर आपकी दवाइयाँ चालू नहीं हैं या फिर चालू है तो आप इसके ऊपर ये चीज़ कर रहे हैं, तो इस बात का बहुत ख़ास करके ख्याल रखें, ठीक है। तो इसके लिए और बॉडी के दर्द के लिए अजवाइन का पानी सबसे बेहतरीन इलाज है। अजवाइन का पानी पीजिए, रोज़ाना नहीं पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पी के देखिए। अगर क्योंकि अजवाइन थोड़ा गर्म होता है और फिर हम अलसी पी लेते हैं, इसीलिए चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को जो है पानी के साथ इस्तेमाल करें या पानी के अंदर डाल के उस पाउडर का इस्तेमाल करें, डाइल्यूट करके हम उसको पिए तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक लास्ट सवाल मेरा बच गया इंशाल्लाह, अभी वक्त की कमी है, लेकिन इसके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पेट में दर्द है तो जाते जाते मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि आप 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनेगर डालकर अपने खाने के साथ उसको खाने के दरमियान उसको इंशाल्लाह खाएं। काफ़ी हद तक आपके पेट का दर्द कम हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसको और ज़्यादा मैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बताऊँगी, क्योंकि हमारे जो वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मैं और अच्छे से इसको इंशाल्लाह आपको तफसील से बताऊँगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में भी हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh